स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं जापान देश की। जापान ने एक ही बहुत विचित्र तरह का युद्ध छेड़ा है। वो किस पे छेड़ा है? तो फ्लॉपी डिस्क पर छेड़ा है। तो जो फ्लॉपी डिस्क होती हैं उस पर युद्ध की घोषणा करी है किसने? जापान ने। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इस तरह का भी कोई युद्ध छेड़ा जाता है? तो जो वहां के मिनिस्टर हैं जिनका नाम क्या है? तो कोनो टारो ने जो है हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें ये वहां के डिजिटल मिनिस्टर हैं। तो ये डिजिटल मिनिस्टर होने के कारण अगर हम बात करें कि भाई फ्लॉपी डिस्क जो होती है, जैसे ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये फ्लॉपी डिस्क है। ये फ्लॉपी डिस्क 1971 में डिजाइन हो गई थी, 1972 से मार्केट में आ गई थी। अलग अलग साइज जो है इनके डिजाइन हुए थे। पहले ये जो है 8 इंच की आती थी, फिर लगभग 5 इंच की आने लगी, फिर 3.5 इंच की आई। तो इस तरह की जो है एक इरेजेबल डिस्क हुआ करती थी। इरेजेबल का मतलब क्या होता है? इरेजेबल का मतलब है कि इसके अंदर अगर आपने कोई डेटा डाला है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसको इरेज करके वापस से नया डेटा यूज कर सकते हैं। तो ये हार्डवेयर होता है। अगर जैसे कि आज पेपर वर्क है कि आपने कहीं कलेक्ट्रेट से कोई पेपर साइन कराया, कोई सर्टिफिकेट बनवाया, तो उसमें अगर कुछ एरर हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? वापस वहां जाना पड़ेगा, उसको चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन अब डिजिटलाइज होने से क्या हो गया? आपने वहीं पर रिक्वेस्ट दी, आपको नया सर्टिफिकेट जो है जनरेट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इनसे छुटकारा मिल जाता है। तो जापान भी क्या होना चाह रहा है? डिजिटलाइज्ड होना चाह रहा है। तो आप सोचेंगे क्या जापान पूरी तरह से डिजिटलाइज नहीं है? तो नहीं है। अभी भी वहां पर लगभग बताया जाता है 1900 सरकारी कार्यालय ऐसे हैं जहां पर फ्लॉपी डिस्क, मिनी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको CD, MD या फ्लॉपी डिस्क को कहा जाता है। तो वहां के जो डिजिटल मिनिस्टर हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया, कोनो टारो, तो कोनो टारो जी ने कहा है कि डिक्लेयर्स अ वॉर ऑन फ्लॉपी डिस्क, कि भाई फ्लॉपी डिस्क का बहुत अत्यधिक जापान यूज करता है, लगभग 1900 जो सरकारी विभाग हैं उनके अंदर, और रिक्वायर्स बिजनेस कम्युनिटी टू यूज डिस्क लाइक फ्लॉपी डिस्क, CD, MD टू सबमिट एप्लीकेशन एंड अदर फॉर्म्स, कि अगर आपको कोई भी तरह की कोई सरकारी वहां के कार्य करने हैं तो आपको इन्हीं चीजों को यूज करना पड़ता है, फ्लॉपी को यूज करना पड़ता है। ये फ्लॉपी डिस्क पहले काफी यूज होती थी, आज तो हार्ड ड्राइव आप यूज करने लगे। जब ये वर्क में आई थी, IBM वगैरह जैसी कंपनी ने इसको डिजाइन किया था, तो उस समय बताया जाता था इसके अंदर 800 KB का स्पेस हुआ करता था। मतलब फ्लॉपी डिस्क 800 KB तक के डेटा को स्टोर कर पाती थी। आज KB का मतलब ही नहीं रह गया है। आज तो आप एक हार्ड ड्राइव भी लाएंगे तो 20-20 TB की मिल जाएगी। टेराबाइट, ये किलोबाइट की बात कर रहे हैं हम, TB पर पहुंच चुके हैं। तो मतलब इतना ज्यादा जो है स्टोर कर सकते हैं। गीगाबाइट GB से भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है टेराबाइट। तो इसकी जो लिमिट होती थी, मतलब जब ये शुरुआत में यूज होता था तो इन चीजों को काफी प्रचलन में था। और जापान को देखा गया कि जापान जो है जो पुरानी चीजें यूज करता है उनको बहुत जल्दी छोड़ता नहीं है। मतलब अभी वहां के कल्चर में भले टेक्नोलॉजी बहुत सारी एडवांस है जापान की, लेकिन वो अपनी पुरानी चीजों को आज भी बहुत सारी जगह यूज करते हैं। जैसे फैक्स मशीन की बात करें हम, उनके यहाँ एक और जो है हैंको सील होती है, वो आज भी यूज होती है। तो इन सारी चीजों को रिप्लेस करना चाहता है। जैसे भारत में एक डिजिटल इंडिया मिशन चालू हुआ है, ऐसी जापान के अंदर भी जो है एक डिजिटल 2020 मिशन है, वहां 22 मिशन है कि भाई जापान को भी क्या किया जाए? डिजिटलाइज किया जाए। तो वहां के लिए भी जो है ये पूरी तरह से मिशन चल रहा है। तो इसी में मैंने आपको जो बात बताई, किसकी बात बता रहा हूं मैं यहाँ पे? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोनो टारो, याद रखेंगे इनके डिजिटल मिनिस्टर हैं। इन्होंने किसके ऊपर वॉर डिक्लेयर किया है, किसके ऊपर युद्ध किया है? फ्लॉपी डिस्क के ऊपर। और उनका कहना है कि 1900 जो सरकारी विभाग हैं वहां पर इन चीजों को यूज करना पड़ता है। कोई भी एप्लीकेशन हो या कोई फॉर्म भरने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल एजेंसी इज टू चेंज दीज रेगुलेशन सो यू कैन यूज ऑनलाइन। तो मतलब आप डिजिटलाइज होने के लिए ये चीज करते हैं। जैसे यहां पर देखिए 3 चीजें दी हुई हैं। एक फ्लॉपी डिस्क का भी जापान यूज करता है, एक CD यूज करता है, एक MD यूज करता है। MD का मतलब होता है मिनी डिस्क, CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इन सारी चीजों को आपने, कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये सारे देखे हुए हैं इंडिया में। आज की डेट में हम इनको यूज नहीं करते हैं। पेन ड्राइव्स आ चुकी हैं, हार्ड ड्राइव्स आ चुकी हैं, तो अब हम इनका कम यूज करते हैं, लेकिन पहले इनका यूज किया जाता था। लेकिन जापान में अभी भी यूज करते हैं, लगभग 1900 विभाग में। तो इसलिए जापान इस चीज पर पहल ले रहा है। अगर हम बात करें जैसे फ्लॉपी डिस्क की, तो फ्लॉपी डिस्क मैंने बताया 1972 में यूज करना चालू हुआ था, जो 8 इंच लगभग 20 सेंटीमीटर की हुआ करती थी। और 1976 में यही इसी का साइज थोड़ा कॉम्पैक्ट किया गया, 5.5 इंच लगभग किया गया। फिर 3.5 इंच का जो है इस्तेमाल किया जाता है अभी भी, जो ये फ्लॉपी डिस्क देखने को मिल रही है आपको।
ये जो है ये थोड़ी सी फ्लॉपी डिस्क से अलग है, इसी को कहा जाता है मिनी डिस्क। ये है मिनी डिस्क, जिसको एमडी भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है सीडी, इसको कहा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये आज भी जापान में काफी प्रचलित है, मतलब जापानियों ने इन चीजों को भी इस्तेमाल करना बंद नहीं किया है। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो जापान के डिजिटल 2020 मिशन के तहत हो रही है, और वहां के डिजिटल मिनिस्टर चाहते हैं कि सारे विभाग जो है डिजिटलाइज्ड हो जाएं, ऑनलाइन हो जाएं, तो इन सारे जो विकल्प हैं इनको हमें चूज करना ना पड़े। इसके अलावा अगर आपने फ्लॉपी डिस्क नहीं देखी है तो आप कभी भी MS वर्ड चलाते हो तो MS वर्ड खोलेंगे तो आपको ऊपर की तरफ एक सेव करने का जो ऑप्शन आता है उसमें भी जो सिंबल है वो फ्लॉपी डिस्क का ही है। तो वहां पर भी आज भी आप फ्लॉपी डिस्क को देख सकते हैं, क्योंकि पहले से यूज किया जा रहा है, तो वहां पे सेव ऑप्शन को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा मैंने बताया कि जापान में अभी भी क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर एक जो सील है इसकी भी कई बार बातचीत करते रहते हैं, ये हैंको सील है। ये हैंको सील आज भी इस्तेमाल की जाती है। हमारे इंडिया में भी ये इस तरह की आपने सील्स देखी होगी कि किसी जगह पे अगर कोई प्रॉपर्टी सील कर दी जाती है या ट्रेन वगैरह में सामान जाता है सरकारी, तो उसके ऊपर एक सील लगाई जाती है, तो वो जो है थोड़ा सा ऐसे मोम सा होता है, उसको पिघलाकर एक ठप्पा लगाया जाता है। तो इस तरह की चीज आज भी जापान में हैंको सील यूज की जाती है। तो इस पर भी डिजिटल मिनिस्टर जो है वो चाहते हैं कि इन चीजों को हटाकर हम जो है पूरी तरह से डिजिटलाइज कर लें। इसके अलावा फैक्स मशीन का भी उपयोग जापान में अभी भी काफी होता है, तो फैक्स मशीन को भी वो काफी यूज करते हैं। बट अब जो है वहां पर ये घोषणा हो गई है कि भाई फ्लॉपी डिस्क की बात कर लें, चाहे सीडी की बात कर लें, चाहे एमडी की बात कर लें, कि इनका प्रयोग धीरे धीरे कम कर दिया जाए और पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दिया जाए। डिजिटल या ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस होती हैं उन पर थोड़ा सा फोकस किया जाए। और इस चीज में देखा जाए तो भारत की स्थिति काफी अच्छी है। अभी हाल ही में आपने सुना था कि भाई यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर यूपीआई पेमेंट्स वगैरह हो पा रहे हैं, नहीं तो पहले नहीं हो पाते थे। इंडियंस को वहां जाकर कैश और कार्ड का यूज करना पड़ता था, अब इंडियंस वहां जाकर इंडियन यूपीआई का यूज कर सकते हैं। वैसे ही जापान में भी देखा जाए तो जापान से टेक्नोलॉजी बहुत सारी इंडिया में यूज हो रही है, लेकिन डिजिटल जो हमारा मिशन है वो काफी अच्छा रहा है और भारत कई यूरोप के देशों से आज भी आगे है इसमें। और इससे चीजें पता चलती हैं कि भाई इंडिया के अंदर जो कई चीजें ऐसी क्रांति हुई हैं उनको लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है और बहुत अच्छे से उनको यूज भी किया है। सेम चीज जापान जैसे इतने विकसित देश में अभी तक इन चीजों का अभाव है। तो ये भारत के लिए प्लस पॉइंट है, और भी हम इन चीजों में एडवांसमेंट कर सकते हैं और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये याद रखेंगे कि भाई जापान ने किस पर युद्ध छेड़ दिया है, फ्लॉपी डिस्क के ऊपर जो है युद्ध छेड़ दिया है। होप ये चीज आपको समझने आ गई होगी। इसके अलावा कोई भी इश्यूज हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF इस टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।